हेलो फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन। दोस्तों, फिर से कमाल का वर्ड आपको बताने जा रहा हूँ जिसका इतना गलत इस्तेमाल अपने देश में होता है कि आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी। देखिए, मैं आपको ऐसे वर्ड्स बताता रहता हूँ जिनका हम बड़ा गलत यूज़ करते हैं। ये वर्ड है दोस्तों फैकल्टी, FACULTY। अब फैकल्टी का मीनिंग अपने देश में तो एक जानते हैं लोग, टीचर। ही इज़ एन इंग्लिश फैकल्टी, ही इज़ अ फिजिक्स फैकल्टी, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे। ये पूरा बोलना गलत है दोस्तों। कैसे गलत है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फैकल्टी एक नाउन है और नाउन के रूप में इसकी कितनी मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक मीनिंग होती है, जो किसी भी इंसान के अंदर जो प्राकृतिक क्षमता होती है चीज़ों को सुनने की, देखने की, बोलने की, इसको फैकल्टी कहते हैं। ये जो नेचुरल एबिलिटी है, द नेचुरल एबिलिटी टू सी, हियर, लिसन, स्पीक, ये सब फैकल्टी हैं। जैसे हम किसी के लिए बोल सकते हैं कि इवन एट द एज ऑफ 80 ही हैज़ ऑल हिज फैकल्टीज़। कोई आदमी है जो 80 साल का हो चुका है, उसके बारे में कोई कह रहा है कि 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी उनकी सारी इंद्रियां काम कर रही है, यानी वो अच्छे से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इवन एट द एज ऑफ 80 ऑल हिज ही हैज़ ऑल हिज फैकल्टीज़, कि उनके पास उनकी सारी क्षमताएं हैं। फैकल्टी का एक मीनिंग तो दोस्तों ये है। दूसरा मीनिंग होता है, अगर हमारे अंदर कोई किसी खास तरह की कोई योग्यता है, एबिलिटी है, कि कुछ लोगों के अंदर एक खास तरह की एक कला होती है, एक क्षमता होती है, वो भी फैकल्टी का मीनिंग है। जैसे हम बोल सकते हैं ही हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल। उसके अंदर लोगों को मोटिवेट करने की एक बड़ी कमाल की क्षमता है। फैकल्टी का ये दूसरा मीनिंग था नाउन के रूप में। अब जो टीचिंग वाले सेंस में इसका यूज़ होता है वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, असल में क्या मीनिंग है। मान लेते कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ पे जितने भी टीचर्स होते हैं, पूरा जो स्टाफ होता है टीचिंग का, उसको फैकल्टी कहा जाएगा। टीचिंग से जुड़ा हुआ जो दूसरा स्टाफ है वो भी फैकल्टी में आता है एक्चुअली। चलिए, अभी हम पढ़ाई की ही बात कर लेते हैं। पढ़ाई से संबंधित मीनिंग आपको बता रहा था मैं। तो जो पूरे जितने भी लोग होंगे, टीचर्स होंगे, उनको सबको फैकल्टी कहा जाता है। ये एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो कोई डिपार्टमेंट होता है, जैसे इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट, साइंस का डिपार्टमेंट, आर्ट्स का डिपार्टमेंट, उसको भी फैकल्टी कहा जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू ज्वाइन द आर्ट्स फैकल्टी, मैं आर्ट्स फैकल्टी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, यानी मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लेके पढ़ने जा रहा हूँ। एक तो ये मीनिंग है। आते हैं टीचर पर, वो मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, टीचिंग के सेंस में तो मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी टीचर्स होते हैं उनको सबको फैकल्टी कहा जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं मैं किसी कॉलेज को एज ए टीचर, प्रोफेसर ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू ज्वाइन द फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एज ए टीचर ज्वाइन करने जा रहा हूँ, टीचर्स को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ज्वाइन द फैकल्टी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं ये नहीं बोल सकता आई एम गोइंग टू ज्वाइन एज एन इंग्लिश फैकल्टी या एज अ मैथ्स फैकल्टी, ऐसे नहीं बोल सकते। एक आदमी को फैकल्टी नहीं बोला जा सकता, ये मेरा कहने का मतलब है। हम ऐसे नहीं बोल सकते ही इज़ एन आर्ट्स फैकल्टी। आप बोल सकते हैं ही इज़, अगर ऐसे ही बोलना हो कि वो एक टीचर है तो आपको कहना, और फैकल्टी वर्ड आपको यूज़ ही करना है, तो आपको बोलना चाहिए ही इज़ अ फैकल्टी मेंबर ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, ही इज़ अ फैकल्टी मेंबर ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो फैकल्टी, एक टीचर को फैकल्टी बोलना बिल्कुल गलत है, और हमको इस बात को, इस वर्ड की ये मीनिंग को समझते हुए इस तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए कि फैकल्टी वर्ड की असल में क्या मीनिंग होता है, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यही बात कहूँगा, आज के ज़माने में जहाँ पर चारों तरफ गुमराह करने वाली बातें कही जा रही है, ग्रामर मत पढ़ो, इंग्लिश तो ऐसे ही आ जाती है, पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, दुनिया की कोई भी विद्या बिना पढ़े हुए कोई सीख नहीं सकता, और वो भी काफ़ी डिटेल में और अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसीलिए हम लोग गलत इंग्लिश, घटिया इंग्लिश, कचरा इंग्लिश बोल रहे हैं। हमको अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी भाषा, इंग्लिश में ही क्या ऐसी क्या बात है, कोई भी लैंग्वेज हमको अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे पढ़े लिखे होने का परिचय देता है। चाहे हम हिंदी अच्छी बोलें, इंग्लिश अच्छी बोलें, संस्कृत अच्छी बोलें, फ्रेंच अच्छी बोलें, कोई भी लैंग्वेज बोलना है तो प्रॉपर तरीके से बोलना चाहिए। आधा अधूरा, टूटा फूटा हुआ भाषा का रूप बोल के कोई फ़ायदा नहीं होता, हम जिंदगी में कहीं पहुंच नहीं सकते। इसीलिए हर वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग को समझ के उसको बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि आपको वर्ड्स की बिल्कुल सही मीनिंग बताऊँ। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी हुई। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में हम फिर मिलकर के साथ में कोई नई बात सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।